रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक चीज मैं कहनी चाहूंगा कि ज्यों ज्यों इंसान की उम्र बढ़ती है त्यों त्यों उसके फिक्र बढ़ने शुरू होते हैं, और 60 के बाद तो मैंने बहुत लोगों को ये देखा है कि बस उनकी जिंदगी रो धो के बीतती है। लेकिन आज हमारे साथ 68 साल के एक नौजवान है जो हंसाते हैं लोगों को, खुद भी हंसते हैं और इतनी लाइफ को लाइवली जीते हैं, ये कमाल है। हमारे साथ है बहुत ही आदरणीय श्री S.K. अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुखविंदर जी, नमस्कार दर्शकों। मैं सुखविंदर जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे स्टूडियो में इस नाचीज को इस काबिल समझा कि मैं इंटरव्यू दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। पिछले दिनों मैंने इनको देखा, एक फंक्शन था मुखविंदर जी का, और एक एक गीत के ऊपर, पुराने गीत के ऊपर जैसे ही उन्होंने उठकर डांस करना शुरू किया, लोग उठकर खड़े हो गए और तालियां थमी ही नहीं। और रोज गार्डन में तो हर इतवार को शाम को इनको देखा ही जाता है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनको ये कम से कम 2-3 गीत वहां पर एक्टिंग करके दिखाते हैं और तालियों से रोज गार्डन लुधियाना का गूंज रहा होता है। अरोड़ा जी, बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे स्टूडियोस आए। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये कला का गुण आपके अंदर कैसे आया, किस एज में आया और कैसे कैसे डेवलप होता गया? सुखविंदर जी, आप जानते हो एक पंजाबी की कहावत है कि नचन वाले दी अड्डी न रहिंदी, वाह, गान वाले दा मुंह। क्या बात है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਪਿਕਚਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਪਿਕਚਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਸਿੰਗਿੰਗ। क्या बात है। चाहे जितनी भी उम्र हो चुकी है, लेकिन जितनी देर मैं एक गाना डेली रिकॉर्ड ना कर लूं तब तक मैं ऑफिस नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है। ये मेरी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और जो आपने कहा कि रोज गार्डन में आप मेरे को एतवार को देख सकते हो, जी जी जी, उससे मेरा पूरा हफ्ता ही एनर्जाइज हो जाता है। क्या बात है, क्या दिस इज द ओनली रीजन कि आई एम डांसिंग, आई एम एक्टिंग, आई एम सिंगिंग। वाह। तो मैं एक चीज कहनी चाहूंगा कि जितने भी लोग, उनको ये लगता है कि हमारी बहुत उम्र हो गई, अब पता नहीं कैसा शरीर है, कैसे रोग है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, घर की समस्याएं हैं, काम की समस्याएं हैं। तो आप सभी इनको देखकर अपनी जिंदगी को आज से ही बदल डालिए, क्योंकि अगर जिंदगी को बदलोगे, फिक्र को छोड़ोगे, तो ही आप इतने हैंडसम लगोगे कि आज 68 की उम्र में भी ये 38 से ज्यादा नहीं लग रहे। तो अरोड़ा जी, एक बार फिर से चलते हैं आपकी फिल्मी दुनिया की तरफ। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। जैसे आमिर खान के साथ तो आप कर ही चुके हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए। देखो, जहाँ तक आमिर खान साहब का सवाल पैदा होता है, मेरे को किसी ने SMS भेजा कि ऐसे ऐसे ऑडिशंस हैं जी, और आप आइए जी। तो मैंने उनको फोन कर दिया, तो भी कहीं आप फेक तो नहीं हो। जी जी। कहते जी अरोड़ा साहब, आपने मेरे को तो कह दिया कि फेक तो नहीं हो, पर आगे से आपने किसी को ये नहीं कहना। हाँ। आप साइट पे जाइए और वहां पे देखिए कि क्या वो मूवी रिलीज होने वाली है, और मेरे बारे में आप देख सकते हो। और मोर ओवर, हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे। बिल्कुल सही। तो आप फेक नहीं कह सकते, इसलिए आपकी जो वीडियोज हैं वो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए जी। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को इंटरव्यू पे बुलाया। तो इंटरव्यू इन द सेंस के ऑडिशंस, तो ऑडिशंस पे उन्होंने 2 डायलॉग दिए, और 2 डायलॉग थे जो उसमें हरियाणवी एसेंस था। आप सुनाएंगे थोड़ा सा? हाँ, क्यों नहीं। पहला तो डायलॉग जो उन्होंने मेरे को दिया उसमें था, सुन रे बेटा महावीर, कोशिश सिर्फ इतवार को ही करनी से, बाकी दिन संयम एकदम अलग अलग। क्या बात है। और उसके बाद दूसरा डायलॉग जब उसके आमिर खान के तीसरी लड़की हो जाती है,
तो वो डायलॉग भी मैंने बोलना था, और उसमें जो है वो जोश वाला डायलॉग था। मैंने तो पहले ही बोल लिया था महावीरा से कि कोशिश सिर्फ इतबार को ही करनी है, संयम इंसान की लगाम होगा, लेकिन इसने तो रोज ही घोड़ा दौड़ाया होगा। तो ऐसे मेरे को फिर उन्होंने कहा कि आप यू आर परफेक्ट कैरेक्टर फॉर अवर मूवी। पर मैंने उनको जवाब दे दिया कि सर इसमें हरियाणवी एसेंस है और आई कांट स्पीक। वो कहते सर आपको कुछ टेंशन लग रही है। उन दिनों मैं इशमीत सिंह म्यूजिक इंस्टीट्यूट में जाता था जी जी, और वहां पे एक सेमिनार होना था। मेरे को वो टेंशन थी कि वो कहीं स्किप ना हो जाए, हाउ टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। अच्छा जी। तो वो कहते चलो शूट दे जाओ, अदरवाइज 10 मिनट रोड़ा साहब आप शीशे के आगे प्रैक्टिस कर लो, यू आर सिलेक्टेड। क्या बात है। बट आई रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहीं वो नितेश तिवारी जी जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उनसे ये बात शेयर की और उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे भी बोल गया कि मैंने क्या लेना है बॉलीवुड से, जी, क्या लेना है मैंने अमीर खान साहब से, वो मेरे को रोटी थोड़ा दे देंगे। अच्छा। उन्होंने कहा सालो आपके स्टार की नाक काट गया है वो, आई वॉन्ट हिम इन द मूवी, चाहे आप उसको जैसे मर्जी लाओ, चाहे साइलेंट रोल में लाओ। एंड आफ्टर 6 months दे कॉल्ड मी एट किला रायपुर फॉर साइलेंट रोल, और मैं 1400 रुपया खर्च के टैक्सी में वहां तक गया। अच्छा जी। और इन टर्न उन्होंने मेरे को 1500 का चेक भेजा सिर्फ 2 शॉट के लिए। क्या बात है, वंडरफुल। तो उसमें फॉर अमीर खान प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड दंगल अकाउंट से 1500 रुपए का चेक आ गया। क्या बात है। तो अरोड़ा जी इससे पहले कि हम और बातें करें, आइए चलते हैं आपके कुछ दृश्य हम दर्शकों को दिखाते हैं। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। ठंडी सड़क नीम तले, तीर नजर धूप चले, लाल चुनरिया चाल निराली, सर पे झूमर कान में बाली, हाथ में चूड़ियां मोतियों वाली, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई। कोई रंगीला सपनों में आके एक नजर से अपना बना के, प्यार का जादू हम पे चला के, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। जाने जहां दिल है वही तू है जहां, दिल का मालिक एक मत वाला, इस जहां में सबसे निराला, प्यार का सूरज दिन का उजाला, याला याला दिल ले गया, याला याला दिल ले गया। झूमता मौसम मस्त महीना, चांद सी गोरी एक हसीना, आँख में काजल मुंह पे पसीना, याला याला दिल ले गई, याला याला दिल ले गई।
कहाँ नशे में भरी भरी, मेरा दिल तो जाने जा चुरा के चली कहाँ नशे में भरी भरी। बहकी बहकी चाल चाल है लटके जैसे दाल, ओ तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल है लटके जैसे दाल, ओ तेरा क्या कहना। क्या हुजूर से मेरे पास आइए, भला इतनी दूर से कहूँ क्या हुजूर से मेरे पास आइए। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। कोई फूल बनके हम तेरी रूप ढूंढते, तमन्ना की कम से कम कोई फूल बनके हम तेरी रूप ढूंढते। बहकी बहकी चाल चाल है लटके जैसे दाल, वो तेरा क्या कहना। बहकी बहकी चाल चाल है लटके जैसे दाल, वो तेरा क्या कहना। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, वो तेरा क्या कहना। तो वाकई बड़ा आनंद आया अरोड़ा साहब की, जैसे आपने सारा बताया। तो आमिर खान साहब के अलावा आपने और कौन कौन से आपने प्रोडक्शंस में काम किया और कौन कौन सी संस्थाओं से आप रिलेटेड हैं? जैसा कि मैंने बताया कि पहले मैं एक कोशिश में उसमें इशमीत सिंह म्यूजिक इंस्टीट्यूट में कैरियोके पे गाने सीखने जाता था। जी जी। तो मैंने वहाँ 8 महीने लगाए और उसके बाद मेरे को किसी ने कहा कि आप लाइव गाया करो। जी जी। देन आई ज्वाइंड एक कोशिश, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ रोड पे है। अच्छा। और उसके बाद मैंने वॉइस ऑफ सिंगर्स भी ज्वाइन किया हुआ है। जी जी। और गूंज इंडिया गूंज विकास शर्मा जी का वो भी ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स मॉडल टाउन में हैं, हाँ जी, जब उनका कोई फंक्शन होता है दे आर कॉलिंग मी फॉर परफॉर्मेंस। क्या बात है, क्या बात तो ऐसे आई एंजॉय माई सेल्फ, और लोगों का भी मनोरंजन करना मेरा परमो धर्म है। क्या बात है। 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज, क्या टैलेंट हमारे दर्शकों। आवाज देखो ऐसा है कि 68 की उम्र में जैसा भी गाया गया जी जी, तो आई विल सिंग।
किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, आपका अंदाज बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत अच्छा आपको देखा। तो जैसे आप स्कूल से कॉलेज के टाइम से आप किस सिंगर को, किस एक्टर को, किस एक्ट्रेस को ज्यादा पसंद करते रहे हो? माई फेवरेट एक्टर इज राज कपूर। राज कपूर साहब, क्या और एक्टिंग में शम्मी कपूर। अच्छा जी। और रोज गार्डन में मेरे को शम्मी कपूर के नाम से बुलाते भी हैं। वाह वाह। और शशि कपूर की भी मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। कोई कर दे, शम्मी कपूर जी की कोई कर दे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। क्या बात है। मैंने पिछले दिनों देखा आपकी एक एक्टिंग कि आप राजेश खन्ना का भी कोई सीक्वेंस कर रहे थे, कुछ हाथों से कुछ कुछ दिखाएंगे आप दर्शकों को? हाँ। वो बहुत बढ़िया उनका एक अंदाज है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऐसे ही वो करते थे। जी जी जी। और उनके थोड़े से जो स्टेप्स हैं, जैसे क्या बात है, वाह वाह वाह। तो उनकी ये मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे यही लगा कि राजेश खन्ना साहब भी आगे शायद रोज गार्डन में। एक बार तो रोज गार्डन में मेरे को किसी लेडी ने कहा स्पेशल माइक पकड़ के कि ये वो इंसान है जिसमें सारे एक्टरों की आत्माएं आ चुकी हैं। क्या बात है। ये हर एक की कॉपी कर लेते हैं, जिस गाने पे भी कहें ये उसी पे एक्टिंग कर लेते हैं, हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है। और एक बार तो क्या हुआ कि 4 लेडीज बैठी थी, मेरे दोस्त को पता था, कहता अरोड़ा साहब इनको उठवाओ यहाँ से। मैंने नमस्कार की उनको, मैं कहा जी आप आगे भी कभी आते हो? कहते हाँ जी, हम यहाँ ना सुना है कोई आदमी शम्मी कपूर की एक्टिंग करता है। अच्छा। तो हम लास्ट संडे भी उसकी वेट करते रहे, तो आज भी शायद वो आई जाए। मैं गया, नमस्कार, वो मैं ही हूँ, आज आप मेरी एक्टिंग देख के ही जाना। तो मेरे को बड़ी खुशी होती है जब लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, तो इट गिव्स मी इंटरनली फीलिंग। बहुत बढ़िया लगा। और हम चाहेंगे कि आप जैसा हीरा हमारी संस्था एशियन क्लब इंटरनेशनल भी जरूर ज्वाइन करें। डेफिनेटली। तो आज की इस बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जो भी हमारे पास यहाँ आते हैं, हम एक पौधा नवग्रह दिव्या वनस्पति दल भेंट करके उनका शुक्र अदा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनार के बूटे से मेरे को याद आया जी कि हमारे जो आंगन था जी, उसमें अनार का बूटा लगा हुआ था पटियाला जी जी। और वहां पे हमारे घर जो इस बात से जाना जाता था अनारों वाला घर। क्या बात है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। कौन से मोहल्ले में आप रहते थे? मैं पटियाला में सुईग्राम मोहल्ला में रहता था। अच्छा। और मेरे दादाजी भूपिंदर सिंह के अकाउंटेंट थे। क्या बात है, महाराजा साहब के। या वाह। और यहाँ आप लुधियाना में कहाँ पे रहते हैं? लुधियाना में मैं जमालपुर से आगे 33 फुट रोड है। जी जी। तो वहाँ पे मैंने अपना रैन बसेरा किया हुआ है। एंड आई एम स्टिल बैटिंग एंड आई एम वर्किंग इन ए आरती स्टील इंडस्ट्री। क्या बात है। तो वहाँ पे आई एम वर्किंग एज ए सीनियर जनरल मैनेजर परचेज। वाह क्या बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद जी। और आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी जीनी है तो आप एस.के. अरोड़ा जी की तरह जियो, तो लाइफ में कभी टेंशन और फिक्र कभी नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की यह इंटरव्यू, और इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में बहुत से अपडेट्स आपको दिखा सकें। फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।
रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस। सॉफ्ट मखमली एहसास रोजा लाए पास।